हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं मोनू सबरो आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को लाई हूँ और आज मैं प्रभु का वचन आप लोग के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आज आप लोग के बीच में जो वचन को लाई हूँ, मेरा वचन ये है कि प्रभु जैसे दिया है, प्रभु जैसे बोलने के लिए ज्ञान और बुद्धि दिया है, इस प्रकार आप लोग के बीच में वचन को लाई हूँ। आज का वचन है कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, प्रभु में खुशी रहते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है, हम अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य को और कौन सा सिंबल को देखने को पाते हैं और कौन सा सिंबल हमारे जीवन में हमें दिखाई देते हैं, इसके विषय में आज हम बातें करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप नए व्यूवर से यानी कि न्यू व्यूवर से तो आप मेरे चैनल में आए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, देखने के लिए, मनन करने के लिए हमारे मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आए हैं। हालेलुया। क्योंकि मोनू सबरो यूट्यूब चैनल यूं ही नहीं बना, इस चैनल में परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिया है इस चैनल में वचन शेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वचन ही शेयर करते हैं। वचन के अलावा आपको और कुछ अपडेट नहीं मिलेंगे। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर वचन ही मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर जैसे अगुवाई करते हैं, जैसे बोलने के लिए ज्ञान देते हैं, सामर्थ देते हैं, बुद्धि देते हैं, इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को लाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम बातें करते हैं प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जब आप प्रभु में आनंदित होते हैं तो आपका जीवन कैसा होता है। हालेलुया। आपका जीवन कैसे बन जाता है, इसके विषय में आज हम बातें करेंगे। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगता है। जब हम प्रभु में आनंदित होता है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, वो पूरा हो जाता है जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं। क्योंकि हम आनंदित होने से हमारा प्रभु भी आनंदित होता है। हालेलुया। जब हम दुखी होते हैं तब हमारा प्रभु भी दुखी होता है। जब हम खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारा प्रभु भी आनंदित होता है। इसलिए आज में प्रभु का वचन, जब हम सेकंड कुरिन्थियों में आते हैं, आप लोगों को पता है कि कुरिन्थियों को पौल ने बहुत सुंदर रीति से बताया गया है। हालेलुया। पौल ने कुरिन्थियों मंडली को किस प्रकार बातें किया, किस प्रकार बताया, कितने सुंदर शब्द से कुरिन्थियों मंडली को पौल ने सिखाया। हालेलुया। तो आइए हम पौल से सीखते हैं, आत्मा से सीखते हैं। प्रभु ने पौल को इस्तेमाल किया और आत्मा के द्वारा पौल को अभिषेक किया, और पौल ने जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को पाकर, इसके विषय में हम सुनते हैं। जैसे हम मिलते हैं, जब हम सेकेंड कुरिन्थियों चैप्टर 7 वर्स हम 16 में देखते हैं, तो वहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है यहाँ पर वचन जो है पौल को आत्मा में होकर लिखने को दिया। और पौल जो कहता था, कुरिन्थियों मंडली को बताता था कि कुरिन्थियों मंडली को पौल जो ऐसा कहता था कि पौल जो कुरिन्थियों मंडली को इस प्रकार बोलता था कि मुझे भरोसा है, मुझे प्रभु पर भरोसा है, मैं हर बात प्रभु पर भरोसा करता हूँ। जो भी बात मेरे मुंह से निकलेंगे, शब्द बनकर निकलेंगे, वो उस बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु पर आनंदित हूँ। पौल के जीवन में दुख आया, लेकिन पौल ने दुख को खुशियों में बदला। हालेलुया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख आते हैं, लेकिन हम दुख होते हैं, हम उसको खुशियों में नहीं बदल सकते हैं, उसमें हम खुशी नहीं ढूंढते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम दुख होकर ही रहते हैं, लेकिन पौल ने ऐसा नहीं किया। पौल के जीवन में दुख आया, लेकिन पौल जो है खुश होकर प्रभु पर हर एक बातों पर विश्वास करके पौल जो है अपने जीवन में आनंदित होकर चला। तो यही सिंबल हम पौल के द्वारा देखने मिलते हैं और सुनने मिलते हैं। और वचन में भी यही लिखा है कि जब हमारे जीवन में दुख होता है,
तब हमें आनंदित होना है। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो हमें फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4 को याद करना है, क्योंकि वहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आता है। जैसे पौल के जीवन में आशीष आया, पौल आनंदित रहा, दुख नहीं रहा, हर बात पर भरोसा किया, हर बातों को प्रभु को बताया, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया और भरोसा किया, आनंदित रहा, दूसरों को भी आनंदित होने के लिए पौल ने सिखाया। इसलिए आज पौल का जीवन आनंदित से भर गया। हमारे पास पौल नहीं है, लेकिन आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को पाकर पौल ने जो लिखा है, इसको हम पढ़कर जानते हैं कि जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तब हमें 2 कुरिन्थियों चैप्टर 7 वर्स 16 को देखना जरूरी है।